मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के बीच में विवाद के बारे में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं उसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों में चाइना जुड़ा हुआ है लेकिन अंतर सिर्फ पीपल्स का है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना में ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके आगे पीपल्स लगा हुआ है। व्यावहारिक तौर पर ताइवान एक ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा, मगर चीन ने इसे अपना विद्रोही राज्य माना। एक और जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चाइना का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए और फिर इसके लिए चाहे बल का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। इस विवाद के कारण को समझने के लिए इतिहास में जाना होगा। जब भारत में शिवाजी स्वराज का सपना साकार करने में लगे हुए थे, तब चीन में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया। उसने चीन का एकीकरण किया, मगर साल 1895 में चिंग ने ताइवान को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया। मगर कुछ ही वर्षों बाद चिन्हाई की क्रांति हुई जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कुओमिंतांग सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग वंश राजवंश के अधीन थे वे कुओमिंतांग सरकार को मिल गए। कुओमिंतांग सरकार के दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। चीन और ताइवान के इस पेचीदा विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1949 से। ये वे दौर था जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी को हराया था। चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की नौसैनिक ताकत न के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समुद्र पार करके ताइवान को नहीं जीत पाई। कम्युनिस्टों से हार कर कुओमिंतांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान भी हार गया तो उसने कुओमिंतांग सरकार को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। इस प्रकार ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। जब कुओमिंतांग पार्टी 1911 में चीन में सत्ता में आई थी तो उसने चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था और यही 1950 तक रहा भी। लेकिन जैसा हम जानते हैं 1949 में कुओमिंतांग को हार कर ताइवान जाना पड़ा तो उन्होंने कहा कि बेशक चीन के मुख्य हिस्से से हम हार गए, फिर भी हम आधिकारिक रूप से चीन का नेतृत्व करते हैं, न कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए हमें ही मान्यता दी जाए। उधर माओ ने कहा कि हमें आधिकारिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मांग उठाई कि देश का नाम कुओमिंतांग का दिया हुआ है और अब वे ताइवान में जाकर खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और देश को नया नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद दोनों चाइना खुद को आधिकारिक चीन बताते रहे और इसी आधार पर विश्व समुदाय से मान्यता चाहते रहे। इस बीच दुनिया की सियासत भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पहले ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा भी था। शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ था, मगर हालात एकदम बदल गए। ताइवान के लिए 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटना होगा। 1971 से चीन सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन गया और कुछ सालों बाद ही ताइवान की संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक मान्यता को समाप्त कर दिया गया। वहीं से ताइवान का पतन शुरू हो गया। विश्व के अधिकतर देशों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई। अब विश्व भर में केवल 16 देश ही ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत महासागर के 5 छोटे देश शामिल हैं। यहाँ तक कि भारत भी ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान का महत्वपूर्ण मित्र और सहयोगी माना जाता है, परंतु वर्ष 1970 में आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार की तलाश कर रहा था। उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी, जबकि ताइवान की महज 1 करोड़ के आसपास। ऐसे में अमेरिकी कॉरपोरेट चाहते थे कि अमेरिका चीन को मान्यता दे, तो इस तरह ताइवान यहाँ कमजोर पड़ गया। चीन के कई पड़ोसी देशों की तरह भारत ने भी हालिया वर्षों में चीनी विदेश नीति के अधिक स्वीकारात्मक और राष्ट्रवादी विचार को ही अपनाया है।
इन द्विपक्षीय संबंधों में कई बार घर्षण उत्पन्न हुआ। विवादित सीमाओं पर चीन द्वारा भारत में घुसपैठ करना, पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को रोकने में चीन के प्रयासों के बाद और भारतीय प्रधानमंत्री एवं दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, जिसके अधिकतर हिस्से को चीन के द्वारा दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। हाल ही में ताइवान से तनाव के क्रम में चीन ने भारत से एक चीन नीति का समर्थन करने की अपील की है। भारत को इस स्थिति में चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए विवश करना होगा। 10 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है। प्रत्येक भारतवासी को ताइवान दिवस मनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।